नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। और ये आशा करते हैं कि आप नित्य अपने जीवन में ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान की जो ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है, जिससे आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकें, इसी प्रयास में हम आपके सामने उपलब्ध होते हैं। कुछ विचारों को प्रस्तुत करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे संवाद में, हमारे विचार में एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक क्रिटिकल एनालिसिस, किसी भी विषय को लेके आपकी समझदारी विकसित हो और उन बातों में गहराई हो, ना कि उथलापन। इसी उद्देश्य से आज हम कुछ और विचारों को, कुछ और बातों को सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम, प्रभाव सदृशम प्रियम, आत्मशक्ति क्षमम कोपम, यो जनाति सह पंडिता। जो व्यक्ति अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो व्यक्ति अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है, और जो व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में भी विद्वान कहा जाता है। अक्सर बातचीत होती है, अक्सर हम इस बात को लेकर डिबेट करते हैं कि वास्तव में विद्वान है कौन। तो व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही बातें करनी चाहिए और बातें करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी अथवा घटेगी। तो आपको सदैव जो बात कर रहे हैं उसमें आपका नियंत्रण, और आपका जो बात है वो किसी के लिए कितना यूजफुल है, किसी के लिए कितना कल्याणकारी है और उससे वो कितना प्रभावित होता है, इस बात का सदैव ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि उससे आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी या घटेगी। जो व्यक्ति समय के अनुकूल बात नहीं करते, जिसे अपने मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं है, या तो प्रिय भाषण अथवा मधुर भाषण करना नहीं जानते, वह मूर्ख होते हैं। तो मूर्खता और समझदारी में यही फर्क है कि आप जो बातें कर रहे हैं उससे आपके चरित्र का, आपके जो आपकी उपस्थिति, आपकी स्थिति क्या बदलाती है, इससे जाहिर होती है। समझदार व्यक्ति समझ के अनुरूप ही बात करता है, अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है। वास्तव में उसे पंडित अथवा सब कुछ जानने वाला विद्वान कहा जाता है। तो अपने शक्ति के अनुसार क्रोध करना चाहिए। अपने क्रोध एक लिमिट में होना चाहिए, और कब आपको क्रोध करना है और कब शांत हो जाना है, इसका भी आपको बोध होना चाहिए। तो पंडित वही है जो ये समझे कि उसे कब, कितना और कैसे बोलना है। क्योंकि जो इन सब बातों को नहीं जानता, कहीं कुछ भी बोल देता है। किसी भी बात की कितनी गहराई है, कितना उथलापन है, ये सब ना समझते हुए जो कुछ भी बोलता रहता है, वो मूर्ख होता है। एक एवं पदार्थस्तु त्रिधा भवति विक्षितः, कुड़पा कामनी मांसम योग भी काम भी स्वभी। अर्थात एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं, और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसको देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। इन्हीं लोगों में कुछ किसी और तरीके से देखते हैं, कुछ और किसी और तरीके से देखते हैं। जैसे एक ही पदार्थ अथवा स्त्री के शरीर को तीन प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। जैसे कि स्त्री का शरीर है, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति पुरुष है, वो स्त्री को देखने का उसका अलग अलग नजरिया होता है। जो योगी है उसको घृणा होती है, इसलिए वह उसे शव के रूप में देखता है। कामी व्यक्ति उसे सुंदर नारी के रूप में भोग विलास का उपकरण मानता है। कुत्ता उसमें मांस का लोथड़ा देखता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी स्त्री को अपने नजरिए से देखता है। तो वुमेन को देखने का जो आपका परसेप्शन है, आप कैसे देखते हैं, ये आपकी मानसिकता पे निर्भर करता है। आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि इस समाज में अलग अलग भांत के लोग हैं और उनका जो देखने का नजरिया है वो भी अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको माँ के रूप में देखते हैं, कुछ बहन के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उन्हें उनसे एक तरीके से किसी तरीके का लगाव ही नहीं रखते, योगी कहलाते हैं।
और कुछ लोग कामी होते हैं जो उस शरीर को भोगना चाहते हैं, जो उस शरीर से ऐसे लगाव करते हैं कि वो एक भोगने वाली वस्तु समझते हैं। और जो कुत्ते होते हैं वो शरीर को एक मांस का लोथड़ा समझते हैं। तो हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। सुसिद्धम औषधम धर्मम गृहीक्षद्रम च मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मतिम अन्न प्रकाशयत। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्ध की हुई औषधि, अपने द्वारा किए जाने वाला धर्म आचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट ना करे। व्यक्ति को सदैव चाहिए कि वो कुछ बातों का हमेशा किसी के सामने प्रकट न करे, उन बातों को सदैव अपने साथ रखे, अपने विचारों पर नियंत्रण रखे। क्योंकि कुछ बातें अगर उसको आप प्रदर्शित करते हैं, किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो वो गुप्त नहीं रहती, वो किसी न किसी वे में वो एक दूसरे से वो शेयर की जाती है और वो फिर फैल जाती है। जिसमें अगर आप किसी औषधि के बारे में जानते हैं सिद्ध की हुई, तो उसको जो है हमेशा गुप्त रखना चाहिए। जो आप धर्म आचरण कर रहे हैं, कोई भला किया, कुछ मदद किया, किसी के सामने गाने की क्या जरूरत है। घर के जो दोष हैं, अगर हर घर में किसी न किसी तरीके का दोष होता है, किसी न किसी तरीके की लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको घर में ही रखना चाहिए। स्त्री के साथ संभोग, चाहे स्त्री का पुरुष के प्रति हो या पुरुष का स्त्री के प्रति संभोग, वो किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट न करे। अगर भोजन आपका खराब है, भोजन आपका ठीक नहीं है, तो वो हो गया। और जो किसी ने आपका निंदा किया हो, तो इन सब बातों को सदैव आपको पी जाना चाहिए, किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसी बातें आप किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो वो उसका मजाक उड़ाता है, वो उसकी मजे लेता है, और वो अपने में गुप्त न रख के बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता है। इससे जो है आपकी मानहानि होती है, आपका जो है यश में जो है नुकसान होता है। तवन मौनेन नियंते कोकिलश्चैव वाशरा यवत सर्व जना नंदयायनी वाक प्रवर्तते। जब तक सभी को आनंद देने वाली वसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। अर्थात वसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका भावार्थ ये है कि इंसान को बड़े धैर्य से प्रतीक्षा करते हुए समय आने पर ही अपनी बात कहनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप में धैर्य होना चाहिए, पैशंस की बहुत जरूरत है आपको इस समय पे जीवन को आगे ले जाने में। लोग इतना इम्पेशेंट हो गए हैं, और उसके कारण आज का जो समय है, हर चीज इतनी शॉर्ट हो गई है, बिल्कुल इंस्टेंट, हर किसी को तुरंत चाहिए। और इस इंस्टेंट के चक्कर में जब किसी को सही समय पे सही बातें करनी है, सही डिसीजन लेने हैं, सही निर्णय लेने हैं, तो उसमें फिर चूकता होती है, और इसकी वजह से वो जो है सही चीजों को सही समय पे कर नहीं पाता। तो इससे जो है उसको काफी नुकसान होता है, उसको काफी दिक्कत होती है। धर्मम धनम च धान्यम च वचनम औषधम सुगृहितम च कर्तव्य मन्यथा तूना जियति। धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अन्नों का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियां का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। ऐसा न करने से मनुष्य जीवन को सही ढंग से नहीं बिता सकता। कुछ बातें हैं जो आपको सीखने की बहुत जरूरत है अगर आपको जीवन अच्छे से जीवन बिताना है। मनुष्य को चाहिए कि धन, धर्म, अर्थ, अन्न, गुरु की कही हुई बातें और अनेक प्रकार की उपयोगी औषधियां संग्रह करते रहें। जो मनुष्य इन चीजों का संग्रह नहीं करता, वो अपना जीवन संसार में ठीक ढंग से नहीं बिता सकता। तो आपको कुछ बातें दिमाग में गांठ बांध लेनी चाहिए कि धन हो गया, धर्म हो गया, अन्न हो गया, और गुरु की कही हुई अच्छी बातें, इनको सदैव अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इनका सदैव सृजन करना है, सदैव इनका संग्रह करना है, इनको जो है पाते रहना है। तभी आप इस जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं।
त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्याम। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर, संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। व्यक्ति को चाहिए कि उसे जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जिनके विचार ठीक नहीं हैं, जो सदैव नकारात्मक और दुष्टता भरी बातें करते हैं, उनका साथ छोड़ देना चाहिए और सदैव अच्छे लोगों के साथ, सत्संगियों के साथ, सज्जनों के साथ अपने जीवन बिताना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके विचार ही आपके विचार बनते हैं। और इस संसार को नाशवान समझकर सदैव परमेश्वर के ध्यान में लीन रहना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का नित्य कर्म होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को सदैव सुव्यवस्थित और स्वस्थ रखने में उसको इन सब जो प्रभाव हैं उस पे इसी प्रकार पड़ेंगे और वो अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख पाएगा। तो आपके विचार, आपका रहन सहन, आपके मित्र, आपका परिवेश, आपका जो भी कार्य है सदैव होश में रखना है। जो भी आप कर रहे हैं उसका सही परिणाम होगा या गलत परिणाम, ये हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो उसका परिणाम गलत ही होगा। इसमें किसी भी तरीके का संकोच नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई नहीं देख रहा है, मैं गलत कर रहा हूं तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। आपके साथ आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आपने एक सेकंड भी गंवाया है अपने जीवन का, तो उसका भी परिणाम आपको देखना पड़ेगा। तो हमेशा होश में रहिए, हमेशा प्रयास करिए कि आप जो है चीजों को सीखें। प्रतिदिन अपने आप को ज्ञान बढ़ाइए, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, स्नान करिए और अपने विचारों में हमेशा सकारात्मक और अच्छे गुणों का विकास करिए। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि इन बातों को आप सोचेंगे, आप समझेंगे और आप क्या सोचते हैं आप भी शेयर करिए। इसी तरीके से हम अपने संवाद का जो स्तर है उनमें विचारों को, उनमें नीतियों को लाकर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको एक संपूर्ण और कंप्लीट व्यक्ति बनाने में मदद करता है, ताकि आपके जीवन में लिए हुए निर्णय, आपका जो वर्तमान है, आपका जो भविष्य है और आपका अतीत कैसा भी रहा हो, उससे जो है आपको छुटकारा दिला के आपको एक नई जिंदगी प्रदान कर सके। अगले एपिसोड में इसी तरीके से कुछ और बातें करेंगे, कुछ और नीतियों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।